देश के राजनेता, हमारे देश के तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता है, जो तथाकथित वो करते क्या है, जैसे ही बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है, उसके साथ दुर्भावना से उसके साथ जो है दुष्कृत्य किया जाता है, तो वो इतना गमगीन है, इतना गंभीर है, जिसने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिल पर चोट दी है, उसके अस्मिता को दुख पहुंचा। दर्शकों, स्वागत है आपका एसबी अनोखी बातों में। मैं हूं आपके साथ संजना वर्मा और हमारे साथ मौजूद है वो एक राजनीतिक नेता भी हैं और शिक्षक भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं अंकिता के केस के बारे में। सर, स्वागत है मेरे एसबी अनोखी बातों में। आपका आने के लिए धन्यवाद। आपने इतने कीमती वक्त निकाल कर आपने हमें समय दिया है, तो उसके लिए शुक्रिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अंकिता के साथ हुआ वो कई लड़कियों के साथ होता आ रहा है, तो ये सारी घटनाएं कब थमेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप भी एक लड़की हो और वो सिर्फ अंकिता के साथ नहीं हुआ। जब भी इस देश में किसी भी बेटी के साथ अन्याय होता है, तो वो बेटी हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो तथाकथित नेता हैं, वो करते क्या हैं, जैसे ही अन्याय होता है वो अन्याय को जाति में देखते हैं, वो धर्म की धुरा पर तौल करके देखते हैं। और जब ऐसा होता है तब हम अन्याय की पराकाष्ठा पार कर देते हैं, अन्याय की सारी सीमाएं हम तोड़ देते हैं और न्याय की उम्मीद दूर दूर तक नहीं रहती है। हमने हमेशा एक बात कही है कि वो बेटी, चाहे वो बिल्कुल बानो की बात करो, चाहे आप अंकिता की बात करो, चाहे निर्भया की बात करो, चाहे आप उन्नाव की बात करो, तमाम वो बेटियां जब भी उनके साथ अन्याय होता है तो वो किसी ना किसी माँ की बेटी होती है। और उससे भी बढ़कर के एक बात मैं हमेशा से कहते आया हूं कि जब किसी बेटी के साथ अन्याय होता है, उसके साथ दुर्भावना से उसके साथ जो है दुष्कृत्य किया जाता है, तो वो सिर्फ उस बेटी के साथ नहीं, देश की करोड़ों महिलाओं के साथ ये होता है। उनकी आत्मा को चोट पहुंचती है। इससे भी बड़ी बात कि भारत की आत्मा को चोट पहुंचती है, क्योंकि इस पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसको ये कहने का गौरव प्राप्त है, जिसको भारत माँ हम कहते हैं। जब इस देश की बेटी के साथ, जब इस देश की बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो वो देश की बेटी के साथ ही नहीं, वो अंकिता के साथ ही नहीं, वो निर्भया के साथ ही नहीं, वो बिल्कुल बानो के साथ ही नहीं, बल्कि वो भारत माँ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए अब आप देखिए, आपने अंकिता की बात की, वो सारा प्रकरण जो है ये क्यों चलता चला आ रहा है? क्योंकि आज इस देश में जिस तरीके से धर्म का व्यापार किया गया, राजनीतिक सत्ता का सुख भोगने के लिए नफरत फैलाई गई, धर्मों में, जातियों में, संप्रदाय में बांटकर लोगों को तोड़ा गया, उसका फर्क क्या दिखा? आज एक हिंदू बड़े गर्व के साथ ये कहता है कि ये मुस्लिम महिला है, इसके साथ करो दुर्व्यवहार जितना कर सकते हो, और एक मुस्लिम लड़का कहता है कि ये हिंदू की लड़की है, करो। ये भावना पैदा कहां से हुई आखिर? मैं इसीलिए एक बात हमेशा से एक शिक्षक होने के नाते, एक पब्लिक पर्सन होने के नाते ये बात कहते आया हूं कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत माँ की संतान है। हमारे अंदर बैर भाव, कटुता, बैरता ये सब कुछ नहीं है। हम वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा वाले लोग हैं। वसुधा ही तो हमारा धरती है, वही तो हमारा जीवन है। इस जीवन में इतना जहर आखिर किसने भरा? इस जहर की तोड़ने की जो पहल है लगातार हम करते आए हैं। हमने लाठियां खाई हैं, हम जेलों में गए हैं, और सबसे पहले मैंने अगर बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाई तो मैंने ये भी कहा कि जब अंकिता के साथ ऐसा हुआ, वो लड़का शाहरुख, मैंने उसको फांसी देने के लिए मैंने झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से सीधे चिट्ठी लिख करके ये कहा कि अब इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसको सीधे उठा करके ले जाइए, कोई ट्रायल मत चलाइए, सीधे तत्काल प्रभाव में इसको फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये मामला इतना गमगीन है, इतना गंभीर है, जिसने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के दिल पर चोट की है, उसकी अस्मिता को दुख पहुंचाया है। इसलिए अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है कि उसको क्षमा किया जाए, उसको माफ किया जाए। अगर आप बात करती हैं उस अंकिता की, मैंने वो बयान भी सुना था जब वो मरने से पहले अपने मुख से चंद शब्द कह रही थी। तो इस देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास लायक वो बचे नहीं है। देश के तथाकथित धर्म के ठेकेदार, उन पर भी हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं। अब समय आ गया है कि हमको हमारा बीड़ा, हमारी बहन की रक्षा करने का, बेटियों की रक्षा करने का, माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ
डट करके खड़े होने के मुकाबला करने का अब समय आ गया है और हम सबको वो मिल करके करना पड़ेगा। सर, जब ऐसी घटनाएं होती हैं देश की बेटियों के साथ, और तो ये जो प्रशासन और कानून व्यवस्था है, तो ये मौन क्यों होते हैं? ये कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? आपको याद होगा कि ललितपुर की उत्तर प्रदेश में घटना घटी, एक बच्ची, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। जब वो गई उस थाना अधिकारी के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, उस थाना अधिकारी ने ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस देश के रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो आखिर न्याय मांगने आप कहां जाएंगे? न्याय आज जंजीरों में जकड़ चुका है पूरी तरीके से, न्याय पे कब्जा हो चुका है किसी लोगों का, और न्याय को अन्याय की जंजीरों में जब जकड़ दिया जाए तो न्याय की उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें उस न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, शासन पर, प्रशासन पर, सरकार पर किसी से कोई उम्मीदें नहीं बची हैं। अब जो कुछ ले दे करके है वो सब हमारे हाथ में है। हमें खुद उठ करके खड़ा होना होगा। हमें अपनी बेटियों को स्वावलंबन बनने की शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने बेटों को संस्कार सिखाने पड़ेंगे, तभी ये चीजें दूर हो सकती हैं। क्योंकि आज संस्कार से हमारी पीढ़ी बहुत दूर होती हुई जा रही है। स्वावलंबी हम बनते ही नहीं जा रहे हैं। हम किसी न किसी के चक्कर में फंस करके उस चाटुकारिता और चापलूसी की विचारधारा में बहते हुए चले जा रहे हैं। हमें वो स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। हमें अपनी बेटियों को लड़ना सिखाना पड़ेगा। अपनी बेटियों की आत्मरक्षा के लिए हमें उन्हें सेल्फ गाइडेंस देना पड़ेगा। उन्हें वो हिम्मत देनी पड़ेगी कि तुम्हारे साथ कोई हो और चाहे न हो, लेकिन तुम खुद अकेले खड़े होकर के किसी भी ऐसे व्यक्ति का सामना कर सकते हो जो तुम्हारे ऊपर बुरी नजर से देखता हो, बुरी नजर डालता हो। ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवाय और कोई चारा नहीं बचा है। आपने राजनीतिक सत्ता की बात की, ये राजनीतिक सत्ता, आखिर हमारी बात सिर्फ क्यों सुनेंगे? उस अंकिता के घर से कितने वोट उन्हें मिल जाएंगे? उस निर्भया के घर से कितने वोट मिल गए? ये तो वो लोग हैं कि जो इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, ये तो उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के सुखों को भोगने वाले लोग हैं। हमें ये भी तय करना पड़ेगा, हमें वो लाइन भी खींचनी पड़ेगी कि इनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति जो होती है वो इसको निभाते नहीं है, वो कैसे निभाएं, इसके लिए भी हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगी कि देश में जो बेटियों के साथ हो रहा है और कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस घटनाओं से जूझ रही हैं और वो कैसे अपनी जिंदगी जी रही हैं, उन बेटियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ देश की अपनी प्रत्येक बहन के साथ, हर बेटी को ये कहना चाहता हूँ, हर माता बहन को ये कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको असुरक्षित की भावना में रह करके डर कर जीने की जरूरत नहीं है। ये समय है। आप याद करो रानी लक्ष्मीबाई को, या आप याद करो जीजाबाई को, जिन्होंने भगत सिंह जैसे सबूत पैदा किए, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो है वीर पुरुष पैदा किए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग पैदा किए। आप वही तो हो। आप जीजाबाई को याद कीजिए, सावित्रीबाई फुले को याद कीजिए, तमाम उन लोगों को याद कीजिए, पढ़िए उनकी जीवनी को और देखिए कि समाज की कुरीतियों के साथ किस तरीके से कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने संघर्ष किया। और आज तो बहुत कुछ है। उन्होंने तब संघर्ष किया जब तब कुछ नहीं था। इसलिए अब आपको स्वावलंबी बनने का समय आ गया है। पढ़िए सीता की कहानी की, जब वो वन में थी, जब वो वनगमन कर रही थी, किस तरीके से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को स्वावलंबी होने का लव और कुश को पाठ पढ़ाया। किस तरीके से उस जंगल में रहते हुए भी उन्होंने स्वाभिमान का जीवन जिया और अपने उन पुत्रों को, अपने वीर पुरुष जो जगत पिता थे, उस जगत पिता के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया। उनको सारी विद्याएं, सारे कौशल उनको सिखाए। कैसे सिखाए? अब जरूरत है इस देश की प्रत्येक माँ को, इस देश की प्रत्येक बेटी को, इस देश की प्रत्येक बहन को, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ कि आओ मेरी रक्षा करो। आप स्वयं ऐसे बन जाओ कि लोग कहें कि अब इस देश में बेटे बेटी की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि बेटियां बेटों की रक्षा करेंगे। इस तरीके की जो है भावना आपको अपने अंदर जगानी होगी। सेल्फ डिफेंस की भावना आपको अपने अंदर पोषित करनी पड़ेगी, तभी ये आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे न जाने कितने घर हैं। हर एक घर में रानी लक्ष्मीबाई है, हर एक घर में जीजाबाई है, हर एक घर में वो स्वावलंबी बहन है जो डट करके इस समाज की कुरीतियों के साथ सामना कर सकती है, संघर्ष कर सकती है और करना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने अभी सुना सर ने क्या बोला और लड़कियों को एक सलाह दी गई है जो इस घटनाओं से जूझ रही हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए एसबी अनोखी बातों से।